अस्सलाम वालेकुम। शाम में छोटी मोटी भूख हो या बच्चों की टिफ़िन या इफ्तार में आप इसे बना के रोज़दारों को खिलाएं। घर में मौजूद मसालों से बहुत ही आसानी से बनते हैं। आलू चिकन रोल कह लें या चिकन क्रोकेट्स। रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको मिल जाया करे। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। ब्रेस्ट के पीस का इस्तेमाल करना है और एक खाने वाला चम्मच 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच फ्रेश काली मिर्च का पाउडर डाला है और नमक डाल दिया अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक रखा है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और एक खाने वाला चम्मच 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस मैंने डाल दिया है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे रोल का। अब इसमें 1 खाने वाला चम्मच 1 टेबल स्पून मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसे हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं। 2 मिनट के बाद चिकन का कलर जैसे ही थोड़ा सा बदल गया है तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। 2 कप पानी का इस्तेमाल हमने करना है। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग रेसिपी को स्किप कर करके ना देखें। अब इस 2 कप पानी डालने के बाद इसमें हमने आलू डाल देना है। आधा किलो आलू को मैंने छिल के टुकड़ों में काट के डाल दिया है। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, टाइम कम लगता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वक्त बचाने के लिए मैंने आलू के साथ ही चिकन को उबाला है। अब ढक्कन ढाक के से हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन और आलू के गलने तक पकाना है। अब पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो गया है, चिकन भी हमारा गल चुका है और आलू भी, तो इसे हमने मैश कर लेना है। ध्यान रहे हमारा चिकन और आलू जलने ना पाए। अब इसे बहुत अच्छे से मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिया है। अब इसे हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। अब ठंडा जैसे ही हमारा आलू और चिकन का मिक्सचर हो गया तो इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज को बहुत बारीक चॉप करके डाल देना है। अगर आप फ़ौरन बना रहे हैं उसी वक्त आप प्याज को डालें, पहले से मिला के नहीं रखिएगा। जिस वक्त आपको बनाना है उसी टाइम आप प्याज और हरे धनिए को मिक्स करें, नहीं तो अगर आप मिक्स करके रखेंगे तो पानी छोड़ देगा। अब इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने मिक्स हर्ब डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं मौजूद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी ये आलू चिकन रोल खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च टेस्ट कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अब हाथ पे ऑयल लगा के मैंने इसके छोटे छोटे रोल बना लिए हैं। मैंने कुछ रोल बिना चीज़ के बनाए हैं, कुछ चीज़ के बनाए हैं। तो चीज़ वाला बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मिक्सचर हमें ले लेना है। हाथ पे पहले तेल लगा लें और इसे हमने बहुत पतला सा फ्लैट कर लेना है हाथ पे। इसी तरीके से हमारा मिक्सचर रहना चाहिए। गरम गरम आलू में आप प्याज को बिल्कुल ना मिलाएं, नहीं तो आपके रोल सही से नहीं बनेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है। मोज़रेला चीज़ भी ले लेंगे, लेकिन ये पिज़्ज़ा चीज़ है, इसमें प्रोसेस चेडर चीज़ और मोज़रेला दोनों मिक्स है। अब इस तरीके से हमने रोल बना लेना है। बच्चों को ज़्यादा चीज़ वाला पसंद है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या कम बजट में आप बिना चीज़ के भी अफ्तार में बना के सर्व कर सकते हैं रोज़दारों को। अब 2 अंडा लेके 1/4 चम्मच मैंने नमक डाल दिया, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ताकि अंडे के बैटर में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसकी कोटिंग हम करेंगे जिससे हमारे आलू चिकन के रोल बहुत देर तक ऐसे क्रिस्प बने रहेंगे, नरम नहीं पड़ेंगे। पहले मैदे में आप कोट कर लें। मैदे में कोट करके इसे अच्छी तरीके से आप शेप दे लें। इतने क्रिस्प ये रोल बनते हैं। इस तरीके से मैदे की जब कोटिंग करके आप इसे रोल करेंगे। अब अंडे में डिप करने के बाद इसमें ब्रेड क्रम्स लगा लें। मैंने पैनको ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है, आप घर के भी ब्रेड क्रम्स का सिंपल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैनको ब्रेड से क्या है थोड़ा दिखने में अच्छे लगते हैं ये। अब इसी तरीके से हमने बिना चीज़ वाले को भी कोट कर लिया है। रेसिपी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही हो इस स्टेज पे तो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, तो मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इस तरीके से मैंने बिना चीज़ वाले को भी कोट कर लिया है।
इस स्टेज पे आपको रेसिपी छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। मेरे सब्सक्राइबर लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज़ रेसिपी को स्किप करके ना देखें। अब इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ वाले तैयार कर लिए, कुछ बिना चीज़ के। ऑयल को गर्म करके गैस की आंच को मैंने मीडियम कर दिया है। एकदम ठंडे ऑयल में हमें रोल को नहीं डालना है, ना एकदम गर्म। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गर्म ऑयल में आप जैसे ही डालेंगे रोल जल जाएगी। इसे मैं फ्रीज़ करने बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि आलू के अंदर हमने कोई बाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया, और आलू वाली चीज़ें फ्रीज़र में ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। हाँ, आप इसे फ्रीज में नीचे बिना प्याज मिक्स किए रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे प्याज मिक्स करके आप अंडे और ब्रेड की कोटिंग करके इसे फ्राई कर सकते हैं। अब इसका फाइनल लुक आप ज़रूर देखिएगा, कितने क्रिस्पी ऊपर से बने हैं। इसकी आवाज़ सुनिएगा। मज़ेदार से ये आलू चिकन रोल को आप अफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। ज़रूर आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह पसंद आएगी। गरम गरम टमाटो सॉस के साथ खाएं। अब ये देखें कितने क्रिस्प बने, इसकी आवाज़ आप सुने। इस वजह से इतने क्रिस्प है कि हमने पहले मैदे की कोटिंग की है, फिर ऊपर से ब्रेड क्रम्स की। ये देखिए, ये ठंडा होने के बाद भी इसका शेप बिगड़ेगा नहीं। इसी तरीके से आप बनाइएगा। आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।